हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर जो प्रियस आईएएस है उसमें स्वागत है आप लोगों का। देखिए, घर में बैठे बैठे मेरे दिमाग में कुछ कॉमेडी आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि देखो, दो तरीके के लोग हैं इस देश में। जैसे कुछ लोग रील्स देख के, नाच गाना देख के अपना मन बहला लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कॉमेडी देख के, जैसे कपिल शर्मा का शो है तो उस शो को देख के अपना मन बहला लेते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है हंस हंस के। लेकिन जैसे हम लोग हैं तो थोड़ा सा अलग है, अजूबा है, और हमें मज़ा आता है जो पॉलिटिकल राजनीतिक कॉमेडी चलता है। और राजनीतिक कॉमेडी में भी जो लोकतांत्रिक पिलर है, लोकतांत्रिक पिलर में कौन कौन सा है, तो एक लोकतांत्रिक पिलर में है आपका विधायिका, न्यायपालिका और तीसरा जुडिशरी। तो ऐसा क्या है जो हमारे लिए कॉमेडी लगता है? और देखिए, इस देश में चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वो आपके न्यायपालिका हो, सबने अपने लिए एक बचाव का रास्ता रखा है। और दूसरा चीज, उनका अपमान ना करो, उनके पास हथियार भी है। जैसे न्यायपालिका के पास है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम बोलो तो सही। आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसका मतलब है कि जुडिशरी के बारे में तुमने बोला ऐसा तो भाई कोर्ट में खड़ा कर सकती है जुडिशरी। दूसरा चीज है वहीं आपके विधायिका, कार्यपालिका, उनके सामने तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि बोल ले। लेकिन मुझे मजा क्यों आया, और मुझे मजा आने का कारण है जो आजकल चल रहा है मार्केट में। और मार्केट में कैसे चल रहा है, तो देखिए भाई, ये जुडिशरी जो है और विधायिकी, इसके बीच में भयानक टकराव चल रहा है। और ऐसा टकराव कि मजा आ जाए। एक जो संविधान को जानता है, हम थोड़ा सा जानते हैं, कोई बड़ा ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन संविधान को जानने वाले को मजा तभी आता है जब ये दो ऑर्गन्स लड़ते हैं आपस में। और ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक लोकतांत्रिक बेस्ड लोकतंत्र बनाने के लिए बेहतर भी होता है। एक समय था केशवानंदा भारती के समय में, जो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय का भी एक टकराव है। और उस टकराव को हमने देखा नहीं तो हमें उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जो आज का टकराव है वो तो हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गिफ्ट हमारे लिए है कि हम थोड़ा सा संविधान को पढ़ चुके हैं, तो हमको थोड़ा सा और भी मजा आता है। नहीं पढ़े होते तो मजा नहीं आता। लेकिन ये टकराव बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और टकराव कैसे, तो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि भाई विधायिकी का काम है बिल बनाना, संसद का काम है बिल बनाना, आप क्यों बिल बना रहे हैं, आप कौन होते हैं? कहने का मतलब यह था कि आप अपने पैजामे में रहिए, हम आपके पैजामे में नहीं घुसेंगे और हम अपने पैजामे में रहें। तो भाई इसमें गलत तो है नहीं। क्या वाकई ये ऐसा हो रहा है क्या? चीजों को थोड़ा देखा जाए तो एक बार ऐसा हो चुका है केशवानंदा भारती के समय में, और बहुत भयानक हुआ था जो टकराव संसद के और न्यायपालिका के बीच में हुआ था। लेकिन सेम टकराव इस समय हो रहा है। और वो टकराव कैसा है, तो देखिए, दो तीन चीजें हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को विधायिकी से आया हुआ जो बिल है उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने 3 महीने का सीमा निर्धारित कर दिया है कि 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को बिल को या तो रिजेक्ट कर देना है, नहीं तो बिल को पास कर देना है। बात तो ये तो था, लेकिन कहानी ये है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट या अभी मौजूदा सरकार के बहुत सारे नेता जो हैं वो भी कह रहे हैं भाई उनका भी पक्ष, मैं किसी के पक्ष के खिलाफ है नहीं, मैं सबका पक्ष का मतलब एनालिसिस करता हूं और मेरे को बहुत मजा आता है कि नहीं, सब सही बोल रहे हैं, इसमें गलत कोई नहीं बोल रहा है। तो किसी का पक्ष लेना और किसी के विपक्ष में बोलना मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। और एक बात बताएं, जो लोग इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग होते हैं, जिनकी दिमागी थोड़ी कमजोर होती है, वही पक्ष लेते हैं किसी एक का। जो तेज तजार लोग होते हैं उनका काम है ही नहीं किसी एक का पक्ष लेना। हमारा काम है अपने बातों को रखना। तो हुआ यूं है कि जब प्रेसिडेंट पे आघात हुआ न्यायपालिका की तरफ से, तो वाइस प्रेसिडेंट और सरकार में मौजूदा लोग बोले कि भाई ये तो हमारी शक्तियों को छीण कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब भी बोले कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए लीगल की बातें करें तो जो संविधान को जानता है उनके लिए बता रहा हूं, जो संविधान को नहीं जानता है वो अपना दिमाग ज्यादा ना लगाए, वो बेहतर है।
संविधान को जानने वाले तुम्हें यह बता रहा हूं कि एक है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण। और शक्तियों का पृथक्करण में क्या आता है कि ये तीनों के तीनों जो शक्तियां हैं लोकतांत्रिक में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और विधायिका हो, तीनों की शक्तियां अलग अलग है मौजूद। अनुच्छेद 50 में लिखा गया है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है, अब देखिए इसी में हमारा बचवा आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि तीनों की शक्तियां अलग अलग है और तीनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, जो जिसका काम है वो करे। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका ने यह कहा है कि मूलभूत सिद्धांत में आता है। गजब बात है कि यह मूलभूत सिद्धांत भी है, मतलब इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। और यह जरूरत है कि तीनों की शक्तियां, तो मैं कहा था, अब बीच बीच में हमारा बच्चा आ जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है घर पे वीडियो बनाना। तो देखिए, हाँ, तो न्यायपालिका क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, मतलब तीनों जो शक्तियां हैं तीनों को अलग अलग होना चाहिए और सब अपने पैजामे में काम करे। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, यदि ऐसा है तो मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, ये सरकार कह रही है कि भाई जब सेपरेशन ऑफ पावर है तो आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ बिल बनाया संसद ने, उसमें भी न्यायपालिका को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है कि भाई साहब आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। और हम चाहते नहीं कि हमारा भाई, हम गरीब लोग हैं, हम बर्बाद हों, तो इसलिए हमको कुछ नहीं कहना है। तो शक्तियों के पृथक्करण में अब एक शक्ति मिला गया है सुप्रीम कोर्ट को, और वो अनुच्छेद 142 लेकर आया है। देखो भैया, आम आदमी के लिए नहीं बोल रहा हूं, अनुच्छेद 142 क्या होता है ये वही समझे जो कि थोड़ा सा संविधान की जानकार है। 142 में अनुच्छेद में एक महत्वपूर्ण शक्तियां मिली है सुप्रीम कोर्ट को, और यह कहता है कि प्राकृतिक न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर दे। भाई अब आसान भाषा में हम वो नहीं बता रहे जो संविधान में हूबहू लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि 142 शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है कि भैया यदि प्राकृतिक न्याय का मतलब कि वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और सबके भलाई के लिए काम होना चाहिए। अब वो 142 अनुच्छेद का अनुसरण करती है सुप्रीम कोर्ट, और जो मन में आए भाई साहब, लो भाई ये भी आ जाओ, ये भी गलत है वो भी सही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है सरकार, कह रही कि भाई जो मन में आए तुम बोल देते हो। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये बात तो सही है कि संसद के पास वो शक्ति है कि भाई वो कानून बनाए, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होना चाहिए कि वो कानून को देखे कि कानून प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू इसी को बोला जाता है, समीक्षा करे कि ये न्याय योग्य है कि नहीं ये कानून। लेकिन प्रॉब्लम है ये टकराव, और टकराव ऐसा टकराव होने जा रहा है फिर वापस जो केशवानंदा भारती के समय में एक बार हुआ था और पूरा का पूरा संविधान बदल गया था। मुझे नहीं पता कि ये टकराव उस लेवल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। अभी डर का माहौल है, जुडिशरी में भी डर का माहौल है, और सरकार तो है ही है बेहतर हमारी। तो कहने का मतलब है ये कि भाई या तो सेपरेशन ऑफ पावर की क्या लिमिटेशन होना चाहिए, क्या यदि वो मूलभूत सिद्धांत है तो वाकई कितना लिमिट, जुडिशरी के पास कितनी शक्ति होना चाहिए, विधायकी के पास कितनी शक्ति होना चाहिए। यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ तक कहा कि भैया ये मिसाइल की तरह प्रयोग हो रहा है अनुच्छेद 142। अब ये मिसाइल की तरह यदि कार्यपालिका भी ऐसा कहने लगा है तो टकराव तो होना जायज है। और एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है कि सब लोग तैयार है, सब लोग अपनी हर, सबसे बड़ी बात है कि अपने फंडामेंटल राइट के लिए, मौलिक अधिकार के लिए सब के सब तैयार लगे पड़े हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का मतलब है कि भैया सब अपनी मौलिक अधिकार के बारे में सचेत है। जैसे न्यायपालिका भी सचेत है अपनी मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 142 में जो शक्ति है उसके प्रति। सेपरेशन ऑफ पावर के लिए आपके सरकार भी तैयार है कि भाई हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारी शक्तियां दिया जाए, हम जो कानून बना रहे हैं। बट प्रॉब्लम इस देश में बस इतना सा है कि ये मौलिक अधिकार हम आम जनता के लिए, यही हम ही लोग सचेत नहीं हैं, हमें तो नहीं पता कि भैया ये हमारा मौलिक अधिकार क्या है, और यह मौलिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है तो किस तरह से छीना जा रहा है।
बस सचेत है जनता नहीं है, बाकी अपनी मौलिक अधिकार चाहे वो न्यायपालिका के पास हो, चाहे वो कार्यपालिका के पास हो या विधायिका के पास है, सब सचेत है। सब चेक्स एंड बैलेंस का खेल है भाई। चेक्स एंड बैलेंस की सिद्धांत भी लागू होता है, एक दूसरे पे नजर रखना। अब नजर कौन किस पे कितना रख रहा है, एक और बड़ी समस्या आई थी। और बड़ी समस्या ये सोचने योग्य है कि एक जज साहब के घर में कैश मिला था, वो भी जलते हुए, और उनके ऊपर एफआईआर ना हो। एक आम आदमी होता तो उसका क्या होता, आप तो सोच ही सकते हैं। तो ये है चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत, ये है लोकतंत्र हमारा। और हमारे देशों को तो बहुत मजा आ रहा है, मैं सही बता रहा हूं। तो हमें इतना मजा आ रहा है कि मतलब क्या बताऊं। कभी कभार तो ये समझ में नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊं तो मतलब सीरियस होके क्यों बनाऊं। मैं सीरियस होके तो बनाना ही नहीं है वीडियो ऐसे, और ऐसे भी सीरियस होके तो कुछ होता नहीं है ना दोस्तों। सीरियस होके इतना वीडियो बनाता हूं लेकिन ओहो मजा ही नहीं आता। और हमारे तो बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं यूपीएससी की तैयारी कराने वाले, भाई साहब मजे मजे में ही हुआ, भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मजे मजे में रहिए और ये लड़ाई थोड़ा सा देखते रहिए कि चल क्या रहा है समाज में और हमारे राजनीतिक में। आपको मजा बहुत आने वाला है, हमें तो बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगली बार फिर मिलते हैं।